क्या कभी ये टेम्पटेशन है कि मेरी किताब पर फिल्म बने? डॉक्यूमेंट्रीज तो आप कर ही रहे हैं। डॉक्यूमेंट्रीज तो करना, और एक चित्रपट है, एक फिल्म पर काम कर भी रहे हैं, कृष्ण भगवान के ऊपर है, राधा रमणम। ये 2026 में लोकार्पण हो जाएगा इस पिक्चर का। ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ उस फिल्म का। लेकिन हाँ, मेरी पुस्तकों का डील नहीं हुआ है। और एक बात मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी पुस्तकों का स्केल ऐसा है कि मतलब एक बात हॉलीवुड में चल रही है, तो शायद अगर वो हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल का एक बजट तो आप मिलेगा। ग्लोबल पहुंच जाएंगे, देखते हैं। फिर तो आप साहित्य कहाँ ही आएंगे। शिव जी के ऊपर है। फिर तो आप हमारे मंच पे क्यों आएंगे? लखनऊ यूपी का तो हूँ, आना तो पड़ेगा। फिर तो आप एकदम छलांग लगा रहे हैं ना अमीश। अब यहाँ पहले देसी थे, अब एकदम विदेशी, वहाँ पर ज़मीन पर अपना डंका बजाएंगे। खैर, हम महाकुंभ पर आते हैं। महाकुंभ की बहुत सारी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व हैं, लेकिन उसे आप कितना आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक मानते हैं? आप में से कौन कौन है जो महाकुंभ गए हैं? अरे वाह, अरे काफी सारे अरे लोग वाह। हैं। तभी और 50 करोड़ का आंकड़ा आया है कि 50 करोड़ लोगों ने डुबकी और लगाई। जो लोग नहीं गए हैं, अगर अवसर मिले तो ज़रूर जाइए। शायद अगले कुछ दिनों में शायद भीड़ कम हो जाए। लेकिन जो लोग गए, मैं भी गया था, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट हुई थी, और मैंने संगम में स्नान भी किया। अपने पूर्वजों को मैंने कैसा था अनुभव? बहुत अच्छा। एक तो आध्यात्मिक अनुभव कि दिल और आत्मा को इतनी शांति मिलती है। दूसरी ये एहसास कि ये जो पर्व है, ये जो परंपरा है, ये हजारों सालों से चली आ रही है। हमारे कांस्य युग की मात्र एक भारत संस्कृति है जो आज भी जिंदा है। कांस्य युग मतलब कम से कम 5000 साल। सिर्फ भारत की संस्कृति है जो आज भी जिंदा है। और ये जिंदा क्यों है? क्योंकि हम अपने हजारों साल पुरानी कहानियों को आज भी सुनते हैं, हजारों साल पुरानी परंपराओं को आज भी निभाते हैं। हाँ, आधुनिकीकरण हो जाता है उसका थोड़ा बहुत। पहले शायद लोग चल के जाते थे, अभी शायद ट्रेन या प्लेन से जाते हैं। लेकिन आधुनिकीकरण अगर हो भी जाए, वो परंपरा अभी भी जारी है, और ये एक तरह से हमें अपने पूर्वजों से जोड़ती है। तो मुझे वो एहसास हुआ जब मैंने संगम में स्नान किया कि अपने पूर्वजों से मैं जुड़ रहा हूं। इस बात से ज्यादा बढ़ गई कि 144 साल बाद ये मौका आया है, ये महाकुंभ है। ये महाकुंभ है, इसीलिए ये सिर्फ कुंभ नहीं है। नहीं, ये भी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। एक यूरोपियन लेखक थे, वाक्लाव मालेर, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि ट्रेडिशंस इज नॉट द वर्शिप ऑफ एशेस, इट्स अ प्रेजर्वेशन ऑफ फायर। कि परंपरा का मतलब ये नहीं है कि आप राख की पूजा करें। परंपरा का मतलब ये है कि आप ज्वाला को संभाल के रखें, अग्नि को संभाल के रखें। तभी अग्नि के इर्द गिर्द हमारे सारे पवित्र काम होते हैं। तो एक तरह से जब हम परंपरा निभा रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में, अगर उसके बारे में सिर्फ हम पढ़ें तो एक तरह से वो राख की पूजा हो गई। लेकिन हम प्रयागराज जाके वो परंपरा निभा रहे हैं, अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, तो फिर हम उस अग्नि को संभाल रहे हैं। क्या जो हमारी संस्कृति। आप अपना ये अनुभव किसी किताब में सम्मिलित करेंगे? हाँ, ज़रूर करेंगे। अभी तो डॉक्यूमेंट्री में सम्मिलित हो गई है। वो डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड प्रसारित हो गया है। क्षमा कीजिए, मैं फिर से एक दूसरे टीवी चैनल का नाम इस्तेमाल करूंगा। NDTV पे कल प्रसारित हुई पहली एपिसोड। तो कुंभ मेले पर ये 7 एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जरूर देखें उसे। में फिर आएंगे, ये माफी है। हाँ, अगले साल जरूर आऊंगा मैं।